हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली लाइफस्टाइल। तो ये देखो, आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है ठंडे ठंडे मौसम से, बारिश वाले मौसम से करते हैं। और ये रहा आसमान का कुछ मिजाज ऐसा है, और बारिश भी अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे हो चुकी है, होके एक बार रुक चुकी है बारिश। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो आप इन पत्तों के हिलने से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। एकदम हरा भरा हो रहा है मौसम। और ये रहा सामने लीची का पेड़, जिस पे लीची लगना शुरू हो गई है। और एक पेड़ में यहाँ से दिखाती हूँ आपको, ये ना इसमें जैसे नींबू होते हैं ना, उस टाइप का कुछ लगा है। ये देखो जूम करके, वहाँ पे एकदम वहाँ पे येलो येलो सा, पर इसको कोई खाता ही नहीं है। खट्टा होता है ना तो कोई भी नहीं खाता है, ऐसे ही लग के ये फिर ऐसे ही सूख जाता है, ऐसे ही रहता है पेड़ पे। और हरियाली जो है बरसात की शुरू हो गई है एकदम से। ये सामने किस किस को पता है, ये ना इसको, ये जो ये पेड़ है इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं सिंबल का पेड़। इस पे ना वो फूल भी लगते हैं, उसकी सब्ज़ी भी बनती है। बहुत से लोग बनाते हैं, मैंने कभी खाई नहीं है, बट मैंने अपनी मदर इन लॉ से सुना है। मेरी जो सासू माँ है उन्होंने बताया कि हाँ इसकी सब्ज़ी बनती है। पर बचपन में मुझे ये याद है कि जब हम अपनी नानी के घर जाते थे वहाँ पे भी ये बहुत होते थे, तो उसके खेलने के लिए रानी निकलती थी, कुछ ऐसा होता था। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ये बात है। और यहाँ पे नीचे लगा है ये, हमारे यहाँ तो हीर बोलते हैं, बहुत से लोग इनको आँखें बोलते हैं। और जो उत्तराखंड के लोग हैं वो इसको क्या बोलते हैं, भूल गई मैं भी, हिसालू बोलते हैं शायद, हिसालू। क्योंकि जब मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को ये गांव में दिखाया था तो मुझे बहुत से कमेंट आए थे कि हम लोग इसको हिसालू बोलते हैं। चलिए घर के अंदर चलते हैं और कुछ काम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो आपको मौसम दिखाने के बाद 10 मिनट के लिए मैं अंदर गई थी, सिर्फ 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद ये देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ। बहुत तेज तूफान, बिजली कड़क रही है। ये देखो तूफान, इसको बोलते हैं तूफान। बहुत भयानक तूफान आ रहा है, और किसी की तो टीन बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रही है, कहीं पे तो कुछ तो टूटने वाली परिस्थितियाँ लग रही हैं। सामने की तरफ साफ है और यहाँ पे खराब है मौसम। बाइक पे पता नहीं कैसे जा रहे हैं। तो अभी टाइम हो गया है शाम का, और 6:16 हो रहे हैं। और मैं अंदर आई थी रूम में, थोड़ी सी रील्स बना रही थी। मैं सोचा कि 2-4 रील बना देती हूँ, बहुत दिन हो गए थे मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने थोड़ी सी रील्स बनाई हैं जिनको मैं एक दो करके 1-2 दिन में डालूँगी। इतनी ज़्यादा भी नहीं बनाई है, मुझे इतनी ज़्यादा मुझसे बनती भी नहीं और हो भी नहीं पाता है इतना। और ये सब लोग बाहर बैठे हैं, बाहर मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है। पहले लाइट चली गई थी तो फिर मैं अंदर अंधेरा था तो इसलिए व्लॉग नहीं शूट कर पाई। और अभी जो है ये देखो बारिश हो रही है, बाहर दूध लेने जाना है। पता नहीं ये लोग कैसे लेके आएंगे, शायद गाड़ी में जाएंगे। नीरज, पर्दा बंद कर देती हूँ, अदरवाइज वैसे भी कमरा ठंडा हो ही जाता है थोड़ी देर में, जैसे ही मौसम। आज इतना तूफान आ रहा था ना, ये खिड़कियाँ बार बार खुद ही खुल रही बंद हो रही थी, ऐसा हो रहा था। तो ऐसा होता रहता है। तो चलो पूछते हैं इन लोगों से। उर्वी भी बाहर आए थे, झूले में रखी थी मैंने, पता नहीं झूले में है कि नहीं, क्या उठा दिए इन्होंने। तब से लेके झूले में ही है ये, झूले में ही है तब से लेके। सोई है, सोते हुए क्यों हिला रहे हो फिर? It's okay. It's okay. In order not to touch a computer for the next 15 minutes, you need to सोई है, सोते हुए क्यों हिला रहे हो फिर?
Imagine you have 44 friends, and each one of those friends has 44 friends who are not also your friends. And each of them has an additional 44 friends, each of हाय गुड मॉर्निंग। तो ये व्लॉग ना मैंने पिछले कल शुरू कर दिया था, पिछले नहीं आई थिंक परसों शुरू कर दिया था या कल शुरू किया था, नहीं आई थिंक परसों शुरू कर दिया था मैंने। तो वैसे मैंने ये दूसरे चैनल के लिए शूट कर रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि मैं इसी चैनल पे डाल देती हूँ, क्योंकि एक खुशखबरी भी थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। वैसे आप लोगों सबको पता ही लग गया होगा कि मेरे 35K हो गए हैं और 35,000 सब्सक्राइबर हो गए। हालांकि बात यह है कि पूरे के पूरे 35 तो देखते नहीं है मुझे, बट फिर भी एक खुशी है कि हाँ 35,000 सब्सक्राइबर हो गए। मेरी गाड़ी थोड़ी धीरे धीरे चल रही है, बट मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन आगे बढ़ के कहीं अच्छी जगह पहुंचेगी। पर चलो, मुझे इसमें भी खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे अच्छे अच्छे सजेशन देते हो, और जो भी लोग मेरे व्लॉग इतने प्यार से रेगुलर देखते हैं उन सब लोगों को थैंक यू, जो कभी कभी देखते हैं उन लोगों को भी थैंक यू। हाँ बच्चा, और जो देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं उनको भी थैंक यू, सब लोगों को थैंक यू, जो भी मेरी इस YouTube फैमिली में मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को थैंक यू, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे नहीं पसंद करते हैं उन सबको थैंक यू। तो बहुत से वैसे मैंने सोचा था कि मैं कुछ रेसिपी वगैरह या इस तरीके से भी शूट करूँगी, बट नहीं, कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे मुझे कि आपका C सेक्शन हुआ है तो आप इतना काम कैसे कर लेते हो, या इतना काम क्यों करते हो। तो पहले मैंने धीरे धीरे, मुझे पता था कि मुझे ये वाला जो टाइम जो आगे है वो ऐसे ही निकलने वाला है, अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। नो डाउट कि नीरज मेरी बहुत हेल्प करते हैं, वो मुझे मना करते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है दिन में बर्तन वगैरह धो के रखने की या कुछ भी करने की। बल्कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो जब मम्मी चले गए तो उसके बाद वो दिन के लिए भी खाना बना के रख देते थे, जैसे अगर चपाती सुबह ही बना के रख देते थे हम लोगों के लिए। हाँ बट्टू, अच्छा, इसको लग रहा है मैं इससे बात कर रही हूँ। सिर्फ मुझे अपनी जो दाल है वो उबालनी और उसमें तड़का लगाना होता था, तो उसमें उबालने में भी कोई ऐसा बहुत बड़ा भारी काम नहीं होता था, तड़का लगाने में भी नहीं होता था, वही करते थे सब कुछ। और उर्वी के कपड़े मुझे धोने रहते थे तो वो मैं गर्म पानी में ही धोती थी, अभी भी गर्म पानी में ही धोती हूँ। कभी कभी मौसम बहुत ज़्यादा बाहर गर्म हो जाता है तो ठंडे पानी से धो लेती हूँ, लेकिन भिगोती मैं उनको गर्म पानी में ही हूँ। तो बात आती है यहाँ पे कि हाँ आपको अभी रेस्ट करना चाहिए था। मुझे भी पता है यार कि मुझे रेस्ट करना चाहिए था, और अगर कोई भी लेडी जो मेरा व्लॉग देख रही है या किसी के हस्बैंड अगर ये व्लॉग देख रहे हैं, अगर आपकी वाइफ अभी रेस्ट कर रही है 3 महीने 4 महीने, उसको प्रॉपर रेस्ट दीजिए अगर आप दे सकते हैं तो। क्योंकि मेरी तो मजबूरी थी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को जाना था घर। वैसे उन्होंने 2 महीने रुक के जाना था, मतलब वैसे उन्होंने अभी मई में जाना था, उन्होंने 4-5 मई को जाना था। लेकिन अगर ये जो घर पे सारी प्रॉब्लम हुई ना, वो तो आप लोगों को पता ही है कि क्या हुआ। अगर वो ना हुई होती तो वो उस टाइम ना जाते, वो उनको इमरजेंसी में जाना पड़ा। फिर जब वो चले गए तो फिर वापस आने का फिर कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि फिर 6-7 दिन के लिए वापस आते, फिर 6-7 दिन के बाद दोबारा उनको छोड़ने जाना पड़ता। तो फिर ये दिक्कत थी, होती है, मुझे भी दिक्कत होती है काम करने में, बट मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ, मैंने जैसे तैसे जो है कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। कभी कभी बहुत मुश्किल आती है दिन में कैसे करना है कैसे नहीं करना है, और पर कोई नहीं, चल पड़ता है धीरे धीरे, जैसे भी करना है वैसे हो जाता है काम। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है या नहीं हो पाएगा मैनेज, तो हो जाता है, कभी हो जाता है टाइम से काम, कभी नहीं होता है, कभी थोड़ा टाइम लगता है, कभी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो यही था, कुछ कर भी नहीं सकते, मुझे पता है कि करना तो मुझे पड़ेगा ही, चाहे धीरे करूँ चाहे तेज़ करूँ तो करना तो पड़ेगा ही। बट फिर भी मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया ही है उसी हिसाब से। मैं ऐसा नहीं करती थी कि मैं लगी रहती थी, मैं थोड़ा काम करती थी फिर मैं रेस्ट कर लेती, थोड़ा काम करती फिर रेस्ट कर लेती। कई बार मैं ऐसे ही छोड़ देती, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े नहीं धुल रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं है, ऐसे ही छोड़ देती थी। तो ऐसे करके हो जाता है। बट अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप आपके घर पे कोई लेडी है ऐसे, तो आप उसको प्रॉपर रेस्ट दो। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये दिक्कत हुई मेरे साथ। बाकी
कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा ना धीरे 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 इसलिए शुरू किया था ताकि जब मैं एकदम से मेरे सिर पे पड़े ये सब कुछ, यार इसने आदित्य ने ना सारी दीवारें गंदी कर रखी है पेंसिल से, तो इसको इग्नोर करना। तो हमें कहीं मैंने धीरे धीरे इसलिए काम शुरू कर दिया था ताकि जब एकदम से सारा काम मेरे ऊपर पड़े तो एकदम से मुझे होता है ना सी सेक्शन के बाद जब आप एकदम से उठ के काम करने लगते हो तो चक्कर आने लगता है। तो मैंने खुद को पहले धीरे धीरे खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, थोड़ा थोड़ा काम करके हल्का फुल्का करके मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि यही होने ही वाला है। एक तो पहली बात तो ये है कि हमारे जो घर है, घर का काम पूरा पेंडिंग पड़ा था। अब आप लोग बोलते हो ससुराल नहीं जाते, ससुराल नहीं जाते, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है कि हाँ वही घर का जो मैंने आपको बताया था, ऊपर वाले घर में ऊपर नीचे की बड़ी दिक्कत होती है बच्चों के साथ। मुझे कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे, इतना भी डिस्टेंस नहीं है किचन में और ऊपर वाले घर में, बट जब बच्चों के साथ आपको 36 चक्कर लगाने पड़ते हैं ना ऊपर नीचे, तो फ़र्क पड़ता है। और आपको भूख लगी हो लेकिन आपके बच्चे सो रहे हो, आप नीचे नहीं जा सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो भी था, फिर हमें मकान जो है जल्दी से जल्दी रेडी करना था, ये भी हमारा एक मेन मोटिव था इसके पीछे। बाकी ये है कि मैंने जितना भी काम किया है वो मैंने संभल के किया है, ठंडे पानी में ज़्यादा हाथ नहीं लगाया है। हालांकि अभी भी कोशिश करती हूँ कि जो मैं पानी पीती हूँ अभी भी मैं अजवाइन और वो सौंफ वाला जो पानी रहता है, इलायची अदरक नहीं पर अजवाइन इलायची और सौंफ वाला, वो अभी भी कोशिश करती हूँ कि वही पीऊँ। कभी कभी दिल करता है थोड़ा सा ठंडा पानी पीने का, तो ठंडा नहीं पीती हूँ बट रूम टेम्परेचर जो होता है वो पी लेती हूँ, रूम टेम्परेचर पानी रहता है वो पी लेती हूँ। बाकी ये है। और अगर घर की परिस्थितियाँ सारी ठीक होती तो मुझे पता है कि मेरी मदर इन लॉ उन्होंने मेरे पास ही रहना था, और उनका भी मन नहीं था, खुद भी वो बार बार यही बोल रहे थे कि मेरा मन नहीं मान रहा है। पर कुछ लोग ना ऐसे चुल करते हैं ना बीच में, उनकी वजह से ऐसा वो पड़ा हम लोगों को कि उनको घर जाना ही पड़ा। तो ये था। बाकी ये ना उठाने के लिए ऐसे करेगी मुझे उठा लो, बट मैं इसको गोद की ज़्यादा आदत नहीं डाली, जब ये रोने लगेगी या कुछ ऐसा होगा तब, क्योंकि अभी इसका पेट भरा हुआ है, नींद पूरी है, सब कुछ ठीक है। तो ये बात थी। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे बीच में कमेंट कर देते हैं कि आपकी सासू माँ को रुकना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। तो यार अब अपने अपने घर की प्रॉब्लम्स जो है वो खुद को ही पता होती है, अब हर चीज़ भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बट नो डाउट मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है। जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता है कि काफ़ी कोऑपरेट करते हैं वो। और मैं बोलूँगी ना कि इतना कई लोगों को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा अपने घर पे इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, बट वो मेरे साथ बहुत अच्छी है। हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं कि हमारी लड़ाई नहीं होती है, हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, मेरी और मेरी मदर इन लॉ की लड़ाइयाँ भी बहुत होती है, लेकिन फिर वो हम लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। और वैसी लड़ाइयाँ नहीं होती कि हाथापाई वाली, और भगवान न करे वैसी कभी हो भी। वैसे छोटी मोटी लड़ाइयाँ नोक झोंक तो चलती रहती है यार, रिश्ता ही ऐसा है, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। तो ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक हमारी चलती भी रहती है, फिर ठीक भी हो जाती है। और वैसे हम लोग की जो मैंने बोला ना कि बॉन्डिंग हम लोगों की बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेंडली है हम दोनों एक दूसरे के साथ, ये आपने देखा ही होगा। बट थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा काम वाम सब कुछ। अब बस घर रेडी होने ही वाला है, थोड़े दिन की बात है, फिर आपको अच्छे से फिर मैं दिखाऊंगी अपना घर बन के रेडी हो जब हो जाएगा तो। और चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं पर हर क्वेश्चन का जवाब देना भी पॉसिबल नहीं होता है, बट अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछने तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ बेटू उठा रहा हूँ, ये नकली रोना है। हाँ तो बस ये बात थी इस ब्लॉग में, बातें हुई थी, बट ये क्लियर करना भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे इससे रिलेटेड कि आप काम। एक मिनट बस, लो आगे मैं गोदी में, कैसे देख रही है हैरान होकर। अच्छा ध्यान कहीं और है, ध्यान है ना, कहीं और है ध्यान। तो बस यही था, काम करती हूँ मैं हमेशा, मैं वही बोलूँगी, पर धीरे धीरे करती हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे हड़बड़ाहट में नहीं करती और बहुत ज़्यादा भी नहीं करती, रेस्ट भी प्रॉपर करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
बाय कर दो सबको, बाय, बाय।